वोकैब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 45। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है एक्टमी। ECTOMY, एक्टमी। एक्टमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी ऑर्गन। तो याद रहे, एक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, मतलब सर्जरी करके शरीर के किसी भी पार्ट को निकालना। तो ऑपरेशन करके शरीर के किसी भी पार्ट को निकालना, शरीर के किसी भी ऑर्गन को निकालना, वो एक्टमी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था टमी के बारे में। टमी का मतलब होता है सर्जरी। बॉडी के किसी भी ऑर्गन, शरीर के किसी भी भाग का केवल सर्जरी हो, केवल उसको एक तरह से चीरा फाड़ा गया हो, केवल ऑपरेशन किया गया हो, तो वो टमी कहलाता है। लेकिन अगर ऑपरेशन करके शरीर के किसी भी भाग को, शरीर के किसी भी पार्ट को, शरीर के किसी भी ऑर्गन को अगर ऑपरेशन करके निकाला जाए तो वो एक्टमी कहलाएगा। केवल सर्जरी करना टमी कहलाएगा, सर्जरी करके शरीर के उस पार्ट को निकाल लेना एक्टमी कहलाएगा। तो जिस भी वर्ड में एक्टमी दिख जाए वो शब्द समझ जाइएगा कि सर्जिकल रिमूवल से होगा। तो जिस वर्ड में एक्टमी लग जाए उस वर्ड को या उस शरीर के भाग को, है ना, शरीर से निकाला गया, इसका मतलब हुआ। चलिए, हमारा पहला वर्ड है हिस्टेरिएक्टमी। हिस्टेरिएक्टमी में देखिए, हिस्टेरिएक्टमी इसमें एक्टमी लगा हुआ है। तो ये जो हिस्टेरियो है उसको मतलब सर्जरी करके निकाला गया है, इसका मतलब यही हुआ। तो हिस्टेरिएक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना, हिस्टेरियो प्लस एक्टमी। हिस्टेरियो मतलब होता है यूटेरस, गर्भाशय, बच्चादानी। एक्टमी मतलब होता है सर्जरी करके निकालना। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी से, मानव शरीर से, है ना, अगर बच्चेदानी को निकाल दी जाए सर्जरी करके, नहीं, गर्भाशय को अगर निकाल दी जाए तो ये घटना हिस्टेरिएक्टमी कहलाता है। तो याद रहे, हिस्टेरिएक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। तो सर्जरी करके यूटेरस को, गर्भाशय को निकालना हिस्टेरिएक्टमी कहलाएगा, याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला वर्ड है कार्डिएक्टमी। कार्डिएक्टमी में देखिए एक्टमी लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी सर्जिकल रिमूवल, मतलब सर्जरी करके बॉडी के ऑर्गन को निकालने की बात हो रही है। कार्डिएक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना, कार्डियो प्लस एक्टमी। कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हृदय। एक्टमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी करके निकालना। मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें अब हार्ट काम ही नहीं कर रहा है ना, इसके हार्ट को निकालना पड़ेगा, दूसरा हार्ट इसमें डालना पड़ेगा, नहीं, तो सर्जरी करके हार्ट को निकालना वो कार्डिएक्टमी कहलाएगा। तो कार्डिएक्टमी मीन्स होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ हार्ट। तो सर्जरी करके हृदय को निकालना कार्डिएक्टमी कहलाएगा, याद रखेंगे। हमारा अगला वर्ड है नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना, नेफ्रो प्लस एक्टमी। नेफ्रो मतलब किडनी होता है, एक्टमी मतलब सर्जरी करके निकालना। तो शरीर से अगर किडनी को सर्जरी करके निकाला जाए तो वो नेफ्रेक्टमी कहलाएगा। तो नेफ्रेक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, सर्जरी करके किडनी को निकालना नेफ्रेक्टमी कहलाएगा। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एपेंडेक्टमी। एपेंडेक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना है, अपेंडिक्स प्लस एक्टमी, याद रखेंगे। एपेंडेक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना है, अपेंडिक्स प्लस एक्टमी। अपेंडिक्स मतलब आप समझ रहे हैं, तो याद रहे अपेंडिक्स है क्या, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स, हमारा जो पेट, हम जो खाना खाते हैं ना, वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, आंत में। दो इंटेस्टाइन होता है, एक स्मॉल एक लार्ज। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का एक तरह से ये मुंह है, बोल सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स को, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये जो बड़ी आंत है, उसके नीचे देखिए एक छोटा सा पेंसिल टाइप का बना हुआ होगा, नहीं, तो ये एक्चुअली यही अपेंडिक्स है, ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब नीचे में एक तरह से पेंसिल टाइप का निकला हुआ है, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में देख रहे हैं आप। तो मैं ये बता रहा था कि तो ये अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स आखिर इसका क्या काम है, तो अपेंडिक्स में एक्चुअली गुड बैक्टीरियाज होता है, अच्छे बैक्टीरिया होता है, जो डाइजेशन में मतलब बेहतर डाइजेशन में मदद करता है।
पाचन अच्छे से हो उसमें मदद करता है। तो इस अपेंडिक्स में गुड बैक्टीरियाज होता है ना। तो कभी कभी ना इसमें इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया तो इसको निकालना पड़ता है ना। तो अपेंडिक्स को सर्जरी करके निकालना, ये क्या कहलाएगा, है ना, अपेंडेक्टमी कहलाएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। नहीं, आई होप समझ में आया होगा अपेंडेक्टमी क्या है। तो अपेंडेक्टमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो मानव शरीर से अगर अपेंडिक्स को सर्जरी करके निकाले तो इसको हम लोग, है ना, अपेंडेक्टमी बोलेंगे। इसी से रिलेटेड हमारा अगला वर्ड है सेसेक्टमी। तो सेसेक्टमी जो है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, सीकम प्लस एक्टमी से, याद रखेंगे। सेसेक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना है, सीकम प्लस एक्टमी से, है ना। एक्टमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी करके निकालना। ये सीकम है क्या, तो याद रहे ये सीकम जो है, आप फिर इसी इमेज में देखिए, ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के जस्ट ऊपर, नहीं जस्ट ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट है ये। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट है, आप बोल सकते हैं अपेंडिक्स के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो एक पार्ट है ना, छोर है वो, जो एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का ही एक पार्ट है सीकम ना। तो कभी कभी सीकम में भी प्रॉब्लम आने के कारण इसको सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है। तो सीकम को जब सर्जिकल रिमूवल करेंगे तो ये सेसेक्टमी कहलाएगा। तो याद रहे सेसेक्टमी दो चीज़ों से मिलकर बना, सीकम प्लस एक्टमी। सीकम मतलब, तो सीकम बॉडी ऑर्गन है, शरीर का एक भाग है जो कहाँ पर मौजूद है, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में ना। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए और इसको सर्जिकल रिमूवल करे तो ये सेसेक्टमी कहलाएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सीकम होगा। याद रहे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को सर्जरी करके अगर निकालने की नौबत पड़े तो याद रहे उस टर्म के साथ एक्टमी लग जाता है। हिस्टेरियो को अगर सर्जिकल रिमूवल करना पड़े तो हिस्टेरियोक्टमी हो जाएगा। कार्डियो मतलब हार्ट को अगर बाहर निकालना पड़े तो याद रहे कार्डियक्टमी हो जाएगा। नेफ्रो मतलब किडनी को बाहर निकालना पड़े तो नेफ्रेक्टमी हो जाएगा। अपेंडिक्स को अगर बाहर निकालना पड़े तो अपेंडिक्टमी हो जाएगा। और सीकम को अगर बाहर निकालना पड़े तो सिसेक्टमी हो जाएगा। याद रखेंगे, आई होप समझ में आया होगा। ये मेडिकल वर्ड है, इसको याद रखिए। खास करके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कंपैरेटिव स्टूडेंट्स और मेरे ख्याल से बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।